नमस्कार। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर आपसे मिल रहा हूँ। कल चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी का इंक्लूसिव एजुकेशन का पेपर है, तो उसके लिए मेरे को लगा कि ये छोटे-छोटे 2-3 टॉपिक हैं, इनके वीडियो आपके साथ साझे किए जाने चाहिए। इसलिए मैंने ये पीपीटी बनाकर, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से मेरे को लगता है कि 2 क्वेश्चन जो हैं, वो ज़रूर तीनों में से पेपर में आएँगे। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है, वो है कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है। प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एमरजेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ये समावेशी शिक्षा नाम का जो एक टर्म आया, एक शब्द आया, एक संप्रत्यय आया, ये आया कहाँ से। 4 इसके पीछे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर कुछ, जिनको मैं क्या कहूँ, घटनाएं हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड 1989। 1989 में यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक बैठक होती है। उसका मूल उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है, बालकों के अधिकारों के ऊपर। उसके अंदर एक बात कही गई, सभी सदस्य राष्ट्रों ने उसको माना, एवरी वन बिलोंग्स टू द स्कूल, एवरी वन वेलकम टू स्कूल। कि जो भी बालक है धरती के ऊपर, किसी भी प्रकार का है, लड़का है, लड़की है, किसी भी क्षेत्र का रहने वाला है, अमीर है, गरीब है, सामान्य है या विशिष्ट है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड की कैटेगरी में आता है, वो विद्यालय से संबंध रखता है और उसका विद्यालय में स्वागत होना चाहिए। ये जो एक वाक्य दिया गया, जिसके ऊपर अब की जो हम इंक्लूसिव एजुकेशन है, जो बहुत सारे राष्ट्रों में तो ये बहुत विकसित स्तर पर पहुंच चुकी है, और भारत में भी इसने अपने जो विकास का पहलू है वो प्रारंभ कर दिया है। विच सेट्स आउट चिल्ड्रंस राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर विशेज एंड व्यूज। इस कन्वेंशन के अंदर जब ये बात मान ली गई कि सभी बालकों को विद्यालय में सम्मान होना चाहिए और सभी बालक जो है विद्यालय से संबंध रखते हैं, इससे क्या हुआ, बच्चों को स्वतंत्रता मिली। किस चीज से? डिस्क्रिमिनेशन से बचाना है, भेदभाव से बचाना है। भेदभाव कैसा होता था मैंने भी बताया, रंग, जाति, धर्म, स्थान, योग्यताएं, अयोग्यताओं के आधार पर, इस तरह के बहुत सारे भेदभाव थे। उनको खत्म कर देने की बात कही गई और उनको कहा गया कि उनकी रिप्रेजेंटेशन और उनके जो विशेष हैं, उनके व्यूज हैं, उनकी चाह जो है, वो क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं, वो कैसे विचार रखते हैं, इसको महत्व देने की बात पहली बार ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक स्तर के ऊपर 1989 में रखी गई। ये पहला माइलस्टोन था, मील का पत्थर साबित हुआ ये। दूसरा है यूनेस्को वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेशल एजुकेशनल नीड्स, स्लेमेंका 1994। 1994 में स्लेमेंका नामक स्थान पर यूनेस्को ने एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस की, विश्व स्तर की एक सम्मेलन का आयोजित किया गया, और उसका मूल उद्देश्य क्या था, स्पेशल एजुकेशनल नीड्स, विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं के ऊपर था। और ये विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं किनकी थी? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की। इसके अंदर क्या कहा गया, विच कॉल्स ऑन ऑल गवर्नमेंट्स टू गिव हाईएस्ट प्रायोरिटी टू इंक्लूसिव एजुकेशन। स्लेमेंका कॉन्फ्रेंस के अंदर यह कहा गया कि जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं यूएन के, संयुक्त राष्ट्र संघ के, उन सब सरकारों को समावेशी शिक्षा को उच्च प्राथमिकता के साथ लागू करना चाहिए। उसके बाद तीसरा जो माइलस्टोन है वो डकर वर्ल्ड एजुकेशन फोरम 2000, सन 2000 के अंदर डकर नामक स्थान पर एक विश्व शिक्षा फोरम की एक बैठक होती है। उसके अंदर फिर इसको रिपीट किया गया कि सभी सदस्य राष्ट्रों को समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने का काम करना चाहिए। चौथा और अंतिम, द यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006, 2006 के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ फिर एक बार एक और मीटिंग बुलाता है, एक सम्मेलन करता है सभी सदस्य राष्ट्रों का, जिसका उद्देश्य होता है अक्षमता वाले लोगों के अधिकारों के ऊपर ये जो कन्वेंशन है वो होती है। और इसके अंदर क्या कहा जाता है, विच कॉल्स ऑन ऑल मेंबर स्टेट्स पार्टीज टू एंश्योर एन इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम एट ऑल लेवल। इसके अंदर ये कहा गया, संदेश दिया गया कि जितने भी सदस्य देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, वो समावेशी शिक्षा को लागू करें हर स्तर के ऊपर, प्राथमिक, उसके बाद जो भी स्तर शिक्षा के हैं उन सब पर लागू किया जाना चाहिए। ये 4 महत्वपूर्ण घटनाएं आज की जो समावेशी शिक्षा है उसके लिए मील का पत्थर साबित हुई। अब हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट, अर्थ क्या है। 3
मैंने इसके अंदर डेफिनेशन डाली है। पहली डेफिनेशन है यूनेस्को की, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की। इसमें उन्होंने कहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्कूल्स, विद्यालयों में बदलाव लेकर आना है, ट्रांसफॉर्म कर देना है, उनको परिवर्तित कर देना है, उनको बदल देना है। कैसे बदलना है? एंड अदर सेंटर्स ऑफ लर्निंग, विद्यालयों को बदलना है और अधिगम या ज्ञान देने के जो केंद्र हैं उन सभी में परिवर्तन कर देना है, टू कैटर फॉर ऑल चिल्ड्रन, ताकि वो सभी बालकों को सुविधाएं दे पाएं, सेवाएं दे पाएं। वो सेवा प्रदाता के रूप में विद्यालय जो है वो बच्चे को ये ना कहें आपको तो सुनाई नहीं देता, आपको तो दिखाई नहीं देता, आपके तो अंग ठीक नहीं है, आपकी बुद्धि का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम है, इसलिए हम आपको दाखिला नहीं दे सकते। इस तरह का जो विस्मावेशन है, एक्सक्लूजन है, उसको खत्म कर देने की बात कही गई, इंक्लूजन को बढ़ावा देने की बात कही गई। और किस तरीके से? विद्यालयों को और अधिगम केंद्रों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करके, बदलाव लाकर। वो बदलाव क्या होगा हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा है बूथ 1996 में बूथ ने ये डेफिनेशन दी। इंक्लूसिव एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ एड्रेसिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द डाइवर्सिटी ऑफ नीड्स ऑफ ऑल लर्नर्स। जितने भी अधिगम करता है उनकी जो विभिन्नताएं हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, वो किसी भी स्तर की हो सकती है, उनके प्रति रिस्पोंड करना, उनको एड्रेस करना, इस प्रक्रिया का नाम बूथ ने इंक्लूसिव एजुकेशन कहा। समावेशी शिक्षा क्या है? सभी अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं और विभिन्नताओं के प्रति अगर हम सही तरीके से, सकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं, वो समावेशी शिक्षा है। थ्रू इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन इन लर्निंग एंड reducing exclusion within एंड फ्रॉम एजुकेशन। आगे उन्होंने फिर बताया ये कैसे संभव होगा। इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन, हमें उनकी भागीदारी को बढ़ाना पड़ेगा, किसमें? अधिगम के अंदर। और किस चीज को रेड्यूस करना है, कम किसको करना है? एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन क्या था? आप इस विद्यालय में दाखिला नहीं ले सकते, आपको तो विशेष विद्यालय में जाना पड़ेगा। ये जो एक्सक्लूजन है, इसको उन्होंने शिक्षा के हर स्तर से खत्म करने की बात को इंक्लूसिव एजुकेशन का नाम दिया 1996 में बूथ ने। अगला है माइकल एफ गिनग्रैंको, 1997 में इन्होंने ये डेफिनेशन दी। इंक्लूसिव एजुकेशन इज ए सेट ऑफ वैल्यूज, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस। तीन चीजें बताई कि समावेशी शिक्षा जो है वो कुछ मूल्यों का सम्मेलन है, सम्मिश्रण है, या एक सेट है। उसके कुछ सिद्धांत हैं, उसके कुछ अभ्यास की क्रियाएं हैं। That seeks more effective and meaningful education for all students, regardless of whether they have exceptionality labels or not. ये कहते हैं कि समावेशी शिक्षा जो है वो कुछ मूल्य, सिद्धांतों और अभ्यास का एक जोड़ है, जो क्या करता है? बच्चों को ज्यादा मीनिंगफुल एजुकेशन और प्रभावी और मतलब मैं क्या कहूँ, मीनिंगफुल एजुकेशन देने की बात करता है। किस चीज को ध्यान में ना रखते हुए कि वो एक्सेप्शनल हैं या नहीं है। इसका फिर वही मतलब आता है, सभी बालकों को शिक्षा देना। आगे बढ़ते हैं। कंक्लूजन, सामान्य तौर पर अगर हम एक अर्थ निकालें इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? इन शॉर्ट, इंक्लूसिव एजुकेशन इज द प्रोसेस टू अचीव फुल इंक्लूजन इन द एग्जिस्टिंग स्कूल सिस्टम इन टर्म्स ऑफ। ये कहता है कि समावेशी शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो वर्तमान विद्यालयों के अंदर अगर हम ये नीचे वाले कुछ चीजें कर दें तो वो समावेशी शिक्षा हो जाएगी। पहला क्या है? फिजिकल फैक्टर्स, जो भौतिक कारक हैं, जैसे बिल्डिंग के अंदर चेंज लेकर आने, हमने परिवर्तन कर देना। कैसा? एक बच्चा ट्राई साइकिल के साथ आना चाहता है, हमारे यहाँ सीढ़ियां बनी हुई हैं, उसके अंदर वो प्रवेश नहीं कर सकता, हमें उसके लिए रैंप क्रिएट कर देना पड़ेगा। हमें उसके लिए लाइब्रेरी, लैब्स जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे देनी पड़ेंगी ताकि सीढ़ियां ना चढ़ना पड़े। हमें उसके लिए पीने के पानी की व्यवस्था है वो ठीक तरीके से करनी पड़ेगी, टॉयलेट की व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी। ये जो चीजें हैं, इस तरह के हमें जो बिल्डिंग है उसमें परिवर्तन करने पड़ेंगे। अगला है करिकुलम एस्पेक्ट। कुछ मैंने यहाँ प्लस एंड माइनस लिखा है, कुछ चीजें ऐड कर देनी है, कुछ चीजों को हटा देना है, दोनों तरह के बच्चों को ध्यान में रखते हुए। अगला है टीचिंग एक्सपर्ट्स। अब हम एक अध्यापक से काम नहीं चला सकते, अब हमें कई तरह के अध्यापकों का एक समूह, एक्सपर्ट्स का समूह चाहिए। वो कौन से होंगे? सामान्य अध्यापक होगा, विशेष अध्यापक होगा, संसाधन अध्यापक होगा, या टीम अप्रोच को अडॉप्ट करना पड़ेगा। टीम अप्रोच में हमारे पास मैनेजर्स भी होंगे, साइकोलॉजिस्ट भी होंगे, फिजियोथेरेपिस्ट भी होंगे, और स्पेशल टीचर भी होंगे, और काउंसलर भी होंगे। इस तरह की जो टीम है उसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा? शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि इन बच्चों को हम क्या कर सकें? बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकें, बेहतर अधिगम वातावरण और अनुभव प्रदान कर सकें। अगला है टीचिंग स्टाइल्स, मेथड्स ऑफ टीचिंग। इनमें बदलाव लाना पड़ेगा।
हमें हमारी जो परंपरागत तरीके हैं उनको बदलना पड़ेगा, और उन बच्चों के लिए हमें नए तरीके जो हैं उनका आगाज करना पड़ेगा ताकि हम उनको लाभान्वित कर सकें। एडमिनिस्ट्रेशन रोल्स विल हैव टू चेंज, मॉडिफाई, अडॉप्ट। जो एडमिनिस्ट्रेशन के, प्रशासन की भूमिकाएं हैं उनको भी बदलने का जो है वो आवश्यकता है। दाखिला देना, संवेदनशील कितने हैं हम, किस तरीके से उनकी समस्याओं को एड्रेस करते हैं, वो कहेगा तभी करना है, अनसुना करना है, या तुरंत महसूस करते ही उसको बदल देना है, इस तरह की जो बातें हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन रोल्स में आता है। मतलब मोर उसको क्या, हमें क्या करना है, उसको ज्यादा संवेदनशील बनाना है हमें एडमिनिस्ट्रेशन को। लास्ट है, दिस इज बिकॉज इंक्लूसिव एजुकेशन इज अबाउट टू पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन एंड द रिमूवल ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सक्लूजनरी प्रैक्टिसेस। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि सब बच्चों के हिस्सेदारी का, भागीदारी का मतलब है समावेशी शिक्षा। और दूसरा ये क्या कहते हैं, किसी भी प्रकार का एक्सक्लूजन है, विसमावेशन है, अलगाव है, उसको हमें खत्म करना है। तो ये एक अर्थ निकल कर आता है समावेशी शिक्षा का, सभी बच्चों को एक साथ एक ही तरह की प्रक्रिया में पढ़ाना समावेशन है। अब बढ़ते हैं आगे। नीड के लिए दो तरह की नीड्स को मैंने इसमें डाला है। एक एजेंसी है यूके की, यूनाइटेड किंगडम की, ब्रिस्टल की, CSIE, सेंटर फॉर स्टडीज ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन। उन्होंने 10 कारण बताए हैं। उसके बाद कुछ सामान्य कारणों के बारे में फिर हम बात करेंगे। CSI ने अपने जो रीजन्स दिए हैं उनको 3 क्षेत्रों में बांटा है। पहला, ह्यूमन राइट्स। इसके अंतर्गत क्या लिया है, मानवाधिकार ऐसे कौन से हैं जो हमें ये कहते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए। पहला, ऑल चिल्ड्रन हैव राइट टू लर्न टुगेदर। सभी बच्चों को एक साथ पढ़ने का अधिकार है। किसी बच्चे में कोई योग्यता ज्यादा है और किसी में थोड़ी सी कम है, इसके आधार पर आप बच्चों को अलग अलग नहीं कर सकते कि ये विद्यालय आपके लिए है और ये नहीं है। ये पहला उन्होंने कारण दिया। दूसरा है, चिल्ड्रन शुड नॉट बी डीवैल्यूड और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय बीइंग एक्सक्लूडेड और सेंट अवे बिकॉज ऑफ देयर डिसेबिलिटी और लर्निंग डिफिकल्टी। बच्चों को उनकी विशेष आवश्यकताओं व अधिगम समस्याओं के आधार पर कम नहीं आंका जा सकता, वह भेदभाव नहीं किया जा सकता। एक बच्चे की विजन के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप उसको कक्षा से बाहर नहीं कर सकते। एक बच्चे के IQ लेवल में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसको आप कक्षा से बाहर नहीं कर सकते। तो इस तरह के जितने भी डिस्क्रिमिनेशन है उनके कारण हम उनको डीवैल्यूड नहीं कर सकते। उनकी जो महत्व है, उनका, उनकी जो इज्जत है, उनका जो सम्मान है, उनका जो अधिकार है, उसको कम नहीं किया जा सकता। ये दूसरा कारण दिया गया। डिसेबल्ड अडल्ट्स आर डिमांडिंग एन एंड ऑफ सेग्रीगेशन। उन देशों में थोड़ी सी लोगों की बात ज्यादा सुनी जाती है, तो वहां पर जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले बुजुर्ग हो गए हैं, जो विशेष आवश्यकताओं वाले बुजुर्ग हैं, उन्होंने इस अलगाव को खत्म करने की मांग रखी कि ऐसा आने वाली जनरेशन के लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। चौथा कारण, देयर आर नो लेजिटिमेट रीजंस टू सेपरेट चिल्ड्रन फॉर देयर एजुकेशन। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों को अलग अलग पढ़ाने का कोई भी कानूनी आधार नहीं है। कोई भी कानून ये नहीं कहता कि हम बच्चों को उसकी क्षमता के आधार पर कम या ज्यादा होने पर अलग अलग पढ़ाएं। चिल्ड्रन बिलोंग्स टुगेदर विद एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स फॉर एवरीवन, दे डू नॉट नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ईच अदर। ये कहता है कि बालक जब साथ रहेंगे तो वो उससे सीखेंगे, उनको लाभ होगा। उनको ऐसा नहीं किया जा सकता, प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता कि उनको अलग अलग कर दिया जाए। आगे दूसरा कारण उन्होंने दिया, गुड एजुकेशन, अच्छी शिक्षा। रिसर्च शोज चिल्ड्रन डू बेटर एकेडमिकली एंड सोशली इन इंटीग्रेटेड सेटिंग। उन्होंने ये कहा, CSI ने, कि अनुसंधानों से ये साबित होता है कि समावेशी जो शिक्षा है उस व्यवस्था के अंदर जो बच्चे पढ़े हैं उन्होंने सामाजिक तौर पर और शैक्षिक तौर पर ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है बजाय सेग्रेगेटिव सेटिंग के। There is no teaching or care in a segregated school which cannot take place in an ordinary school. वो कहते हैं कि शिक्षण व देखरेख संबंधी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो सामान्य विद्यालय में संभव ना हो सके। कई बार ये रीजन दिया जाता है, ये व्यवस्था जिन बच्चों के साथ हो नहीं सकती, ऐसा नहीं हो सकता, तो उस चीज को रोकने के लिए उन्होंने कारण दिया। अगला है, गिवन कमिटमेंट एंड सपोर्ट, इंक्लूसिव एजुकेशन इज ए मोर एफिशिएंट यूज ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज। प्रतिबद्धता करना ही है, वह सहयोग से समावेशी शिक्षा द्वारा शिक्षण संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। ये उन्होंने अगला कारण दिया। और लास्ट उन्होंने दिया, गुड सोशल सेंस, अच्छी सामाजिक समझ। उसके तहत उन्होंने क्या कारण दिए CSI UK ने,
सेग्रीगेशन टीचेस चिल्ड्रन टू बी फियरफुल, इग्नोरेंट एंड ब्रीड्स प्रेजुडाइस। अलगाव जो है वो बच्चों में भय, अनभिज्ञता और भेदभाव लेकर आता है। ऐसी भावना पैदा हो जाती है, वो अलग तरह के समाज की एक कल्पना करने लगते हैं कि वो वाला समाज पता नहीं कैसा होता होगा जहां पर इस तरह के बच्चे पढ़ते हैं, और हमारा समाज एक अलग तरह का है। इसलिए इसको रोका जाना चाहिए। अगला उन्होंने कहा, ऑल चिल्ड्रन नीड एन एजुकेशन दैट विल हेल्प देम डेवलप रिलेशनशिप एंड प्रिपेयर देम फॉर लाइफ इन मेन स्ट्रीम। सभी बच्चे ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं जो उन्हें संबंध बनाना सिखाए और मुख्य धारा में ला सके। और लास्ट, ओनली इंक्लूजन हैज द पोटेंशियल टू reduce fear and to build friendship, respect and understanding। केवल समावेशी शिक्षा द्वारा ही दोस्ती, सम्मान व समझ को विकसित किया जा सकता है और भय को खत्म किया जा सकता है। ये 10 कारण दिए 3 अलग अलग हेडिंग्स के अंतर्गत। पहला था ह्यूमन राइट्स, दूसरा गुड एजुकेशन और तीसरा गुड सोशल सेंस। CSIE ब्रिस्टल यूके की एक संस्था है, उनके कारण पढ़ रहे थे कि क्यों समावेशी शिक्षा जरूरी है। अब हम कुछ सामान्य कारणों की ओर बात करते हैं। पहला है टू एक्सपेंड लिटरेसी मोर, साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए। अब आप बच्चों को अलग अलग पढ़ाओगे, सभी जगह उनके लिए विशेष विद्यालय है नहीं, तो वो बच्चा विद्यालय में नहीं जा पाएगा, वो निरक्षर रह जाएगा। तो अगर हम समावेशी शिक्षा सभी जगह लागू कर देंगे तो साक्षरता दर बढ़ेगी, पहला कारण। दूसरा, increasing inclusion and reducing exclusion, which is the main barrier in UEE, universalization of elementary education। समावेशन को बढ़ाने और विसमावेशन को कम करने के लिए, जो कि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में मुख्य बाधा है। अब तक नहीं हो पाया। 1986 में हमने एक ऑब्जेक्टिव लिया था, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, 2021 में आ गए हैं, संभव नहीं हो पाया। बहुत सारे कारण हैं, उनमें से एक कारण ये भी है। तीसरा है इंक्रीजिंग द एक्टिव पार्टिसिपेशन फिजिकली, एकेडमिकली एज वेल एज सोशली। हमें ऐसे बच्चों का क्या करना है, सक्रिय भागीदारी लेनी है। और किस किस क्षेत्र में लेनी है, शारीरिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर और सामाजिक तौर पर। वो कब संभव होगा, जब हम उनको अपने जो मुख्य धारा का समाज है उसका हिस्सा बनाएंगे। और वो कैसे बन सकता है, समावेशी शिक्षा के द्वारा ही संभव है। अगला है टू प्रिपेयर द स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन फॉर द फ्यूचर दैट दे माइट अदरवाइज नॉट हैव। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को भविष्य हेतु तैयार करने के लिए, अगर वो अब सामान्य बच्चों के साथ पढ़ेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि ये समाज ऐसा होता है, अन्यथा वो इस समाज से कटे ही रह जाएंगे। उनमें एक भय की भावना आ जाएगी, वो इस समाज का हिस्सा नहीं बन पाएंगे और उनका भविष्य जो है वो अंधकार में चला जाएगा। नेक्स्ट है मेक द एजुकेशन सिस्टम बैरियर फ्री। शिक्षा व्यवस्था को बाधा रहित बनाने के लिए, दाखिले की समस्या है, बिल्डिंग में नहीं आ सकते, हमारी तो लाइब्रेरी ऊपर है, हमारे पास टीचिंग मेथड्स नहीं है, हमारे पास ये सामान नहीं है, ये सामग्री नहीं है, इस तरह की सारी चीज़ों को हटाने के लिए भी इंक्लूसिव एजुकेशन जरूरी है। इट हेल्प्स द स्पेशल नीड चिल्ड्रन टू डेवलप ए सेंस ऑफ प्राइड इन देयर वर्क। विशेष आवश्यकता वाले बालकों में गर्व की भावना का विकास करने के लिए, अगर हम एक समाज की मुख्य धारा का हिस्सा हैं तो हमें क्या माना जाएगा, हमारे अंदर एक भावना आएगी, नहीं मेरे लिए सब कुछ है। और अगर आपको किसी चीज से हटा दिया जाता है तो आप ऐसा मानेंगे, आपके अंदर एक इंफीरियरिटी की फीलिंग आएगी, आपके अंदर एक अलग तरह की भय की और हीनता का बोध जो है वो आपको होने लगता है। तो उसको खत्म करने के लिए भी इंक्लूसिव एजुकेशन जरूरी है। टू प्रमोट द इक्वलिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप। विकास के लिए समान अवसरों को पैदा करने के लिए भी समावेशी शिक्षा आवश्यक है। कुछ और है थोड़ी सी, बोथ द नॉर्मल एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। सामान्य व विशेष आवश्यकता वाले बच्चे आपस में ज्यादा बेहतर सीख सकते हैं। ये रिसर्च कहती हैं, बालक आपस में संवाद करके, आपस में एक दूसरे के साथ रहकर ज्यादा बेहतर सीखते हैं। ऐसा भी एक कारण है जिसकी वजह से हमें समावेशी शिक्षा को लागू करना चाहिए। अगला है इक्वल राइट टू एजुकेशन। शिक्षा का समान अधिकार, सबके लिए समान शिक्षा होनी चाहिए। फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के स्वस्थ विकास के लिए। अब अगर हम इन बच्चों को अलग अलग रखेंगे तो कुछ बच्चों में तो ये अहम की भावना आ जाएगी कि हम बहुत अलग हैं, और कुछ बच्चों में ऐसी हीनता की भावना आ जाएगी कि नहीं, ये समाज हमारे लिए नहीं। तो सही पर्सनैलिटी का विकास तब होगा जब दोनों साथ मिलकर पढ़ेंगे। फॉर पर्सनल प्रेपरेशन, विशेष आवश्यकता वाले बालकों की व्यक्तिगत तैयारी के लिए। हर आदमी को अपने जीवन की कुछ तैयारियां करनी होती है, उसके कुछ सपने होते हैं,
उसे कुछ आगे एक दिशा में जाना होता है, और वो कब हो सकता है, जब उसे ये महसूस होने लगे कि समाज मेरे साथ खड़ा है, सभी लोग मेरे साथ खड़े और मैं इस समाज का मुख्य हिस्सा हूं। और वो कैसे हो पाएगा? तब हो पाएगा जब इंक्लूसिव एजुकेशन उन्हें दी जाएगी। फॉर लीडरशिप प्रेपरेशन, विशेष आवश्यकता वाले बालकों में नेतृत्व के गुणों का विकास करने के, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं फिर स्टीफन हॉकिंग को यहाँ पर कोट करूंगा कि उन्होंने साइंस के क्षेत्र में ऐसे लीडर के रूप में अपने आप की एक छवि छोड़ी जो दुनिया के किसी भी व्यक्ति के लिए उस परिस्थिति में संभव नहीं था। तो अगर हम इनको इंक्लूसिव एजुकेशन में शिक्षित करेंगे ऐसे वातावरण में, तो शायद उनमें से कुछ लोग नेतृत्व के लिए भी तैयार हों। लास्ट है, टू टर्न देयर पोटेंशियल इनटू प्रोडक्टिव चैनल, विशेष आवश्यकता वाले बालकों की योग्यताओं को उत्पादकता की ओर अग्रसर करने के लिए। और जब कोई व्यक्ति संसाधन हो जाता है तो वो समाज का एक अहम हिस्सा हो जाता है। तो अगर ऐसे बच्चों को हम पढ़ाएंगे तो उनके अंदर भी कुछ ऐसी योग्यताएं हैं जिनका फायदा पूरा समाज उठा सकता है, पूरा राष्ट्र उठा सकता है और पूरा विश्व उठा सकता है। इसलिए समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। ये कुछ कारण हैं। कुछ और कारण हैं। टू लीड ए फुलर एंड हेल्थियर लाइफ, विशेष आवश्यकता वाले बालकों के स्वस्थ व संपूर्ण जीवन जीने के लिए। नहीं तो उनमें एक विड्रॉन की फीलिंग आती है, वो अपने आप को पीछे हटाने लगते हैं और सुसाइडल टेंडेंसीज भी उनमें पैदा होती है। उससे बचाने के लिए भी ये जरूरी है कि उनको हम समाज का मुख्य अहम हिस्सा बनाएं। टू डेवलप मोटिवेशनल पैटर्न इन देम दैट विल प्रमोट द अचीवमेंट लेवल, विशेष आवश्यकता वाले बालकों में अभिप्रेरणा के स्तर को विकसित करने के लिए। अगर हम उनको समाज का मुख्य हिस्सा मानेंगे तो उनका मोटिवेशन का लेवल बढ़ेगा और वो अपनी जो अचीवमेंट लेवल है उसके अंदर भी उनके विकास होगा। इट हेल्प्स टू कंसीडर द मेंटल एज वेल एज फिजिकल हाइजीन, विशेष आवश्यकता वाले बालकों में शारीरिक व मानसिक आरोग्य को विकसित करने के लिए। अगर आप अपने आप में महसूस कीजिए कि जैसे हम घर पर रहते थे, प्राथमिक विद्यालय में थे, उसके बाद उच्च विद्यालय में आए और फिर हम आगे बढ़ते गए, तो हमारा मानसिक स्तर और उसके साथ साथ हमारा रहने का और खुद को साफ स्वच्छ रखने का और स्वस्थ रखने का तरीका बदला है। और वही इन बच्चों के साथ होगा। अगर हम उसको मुख्य धारा की शिक्षा देंगे तो वो बच्चे भी क्या हो जाएंगे? मानसिक और शारीरिक आरोग्य की तरफ विकसित हो जाएंगे। इट हेल्प्स टू प्रोवाइड लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट टू द स्टूडेंट्स, ये क्या करता है? कम से कम बाधा रहित वातावरण प्रदान करने में सहायता करेगा। इट प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट एज फुल एंड कंट्रीब्यूटिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ये क्या करता है? समाज के सहायक के रूप में विकसित करता है बालक को। अगर वो मुख्य धारा के समाज का हिस्सा रहेगा तो वो समाज में क्या कर पाएगा? अपना सहयोग दे पाएगा। फॉर द इकोनॉमिक राइज ऑफ इंडिया, भारत के आर्थिक विकास के लिए ये भी एक कारण है। डिपेंडेंट नहीं रहेगा, फिर वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अगर वो शिक्षित होगा वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और इंडिपेंडेंट आदमी हमेशा राष्ट्र को कुछ देता है, लेता नहीं। ये वाली चीज भी होगी। और लास्ट है सॉरी, टू फुलफिल सोशल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। विशेष आवश्यकता वाले जो बालक हैं उनकी सामाजिक आवश्यकताओं को हम पूरा तभी कर पाएंगे जब समावेशी शिक्षा उन्हें प्रदान करेंगे। तो ये था हमारा टॉपिक, कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इसे पढ़िए, ये कल होने वाले आपकी जो परीक्षा है उसके अंदर अवश्य आएगा, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।